आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। मैं आपके सोलर इन्वर्टर के एम्पियर के बारे में ज़िक्र करूँगा। किस तरह मार्केट में अभी देखिए यूटीएल गामा प्लस देखिए इसमें 50 एम्पियर लिखा था, इसमें मैक्सिमम 2160 वाट में लगभग 2200 वाट के पैनल सपोर्ट होते हैं। और ये क्यों कंपनियां जो हैं 50 एम्पियर मैक्सिमम 60 एम्पियर 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो चाहे 48 वोल्ट का देती हैं। तो अब आपका वीडियो शुरू होता है। ये ध्यान से देखिए 550 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं, दो का सीरीज है। तो लगभग ये 550 वाट के जो 6 पैनल हैं टोटल 3300 वाट हुआ। तो ये 3300 वाट के पैनल 24 वोल्ट का ऐसा कोई भी इन्वर्टर नहीं है जिस पे कि 3300 वाट 3400 वाट 3500 वाट के पैनल लग जाए, सिवाय एक, वो कंपनी है ईप्रो। ये देखिए 2 बैटरी का इन्वर्टर है 24 वोल्ट का, 200 एच की इसमें लुमिनस की सोलर बैटरी लगी है। ये 5 साल रिप्लेसमेंट वाली बैटरी है। इस बैटरी को 5 साल तक रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें 4 बैटरी को लगाया गया है पैरेलल करके। 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे इन्होंने 4 बैटरी जोड़ा है, मैंने भी 4 बैटरी जोड़ा है। आखिर तो ये एम्पियर काम कैसे करता है? 1 एम्पियर अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, देखिए 15 एम्पियर से ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और 71 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। तो 1 एम्पियर में सीधे 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो ऐसे समझिए 25 वाट होता है। तो 10 एम्पियर में 250 वाट, 100 एम्पियर में 2500 वाट, ऐसे समझिए 99% इन्होंने घर का लोड कर दिया है इस इन्वर्टर पे। तो 99% के लोड पे ये कितना एम्पियर सोलर पैनल से जनरेट कर रहा है? अभी तो ठंडे का दिन था, 87 एम्पियर इस सोलर पैनल से निकाल रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा इन्वर्टर 24 वोल्ट चाहे 48 वोल्ट में नहीं है जो कि 60 एम्पियर से ज़्यादा निकालता हो। 2177 यानी कि 2200 वाट अभी सोलर पैनल से निकाल रहा है ठंडे के दिन में। तो ये वीडियो मुझे कुछ दिन पहले मिला था। अभी गर्मी में देखिएगा ये 95 एम्पियर 96 एम्पियर 97 एम्पियर तक जाएगा। आप इसका सेटिंग देखिए, 87 एम्पियर ये निकाल के दे रहा है, लगभग 2200 वाट ये निकाल के दे रहा है 3300 के पैनल से। तो 24 वोल्ट में अभी तक ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं है। अब ये एम्पियर काम क्या करता है ध्यान से देखिए। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए 90 एम्पियर निकाल दिया। एक बैटरी को चार्ज करने के लिए दो बैटरी को चार्ज करने के लिए 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। 150 एच की बैटरी है तो 20 एम्पियर करंट चाहिए। 200 एच की बैटरी है तो 25 एम्पियर चाहिए, चाहे 30 एम्पियर, जितना फास्ट आप चाहते हैं। तो लगभग मान के चलिए, देखिए इस पे लोड कितना चल रहा है। अभी मैं एम्पियर मीटर से दिखा देता हूँ। तो एक एम्पियर में 25 से 27 वाट होते हैं। ये देखिए घर का भी टोटल कितना लोड चल रहा है ये दिखा रहे हैं अभी आपकी आंखों के सामने। तो ये करीब 9.44 एम्पियर। ये जो एम्पियर है एसी एम्पियर है। जो 220 वोल्ट होते हैं ना, 220 वाट जो हम लोग के घर में 220 वोल्ट आते हैं उसका एम्पियर है। तो 1 एम्पियर में लगभग 220 वाट होता है इसके एसी वाले में। 1 एम्पियर में 220 वाट। तो उस तरह से 9 एम्पियर 9.5 एम्पियर भी लोड चला रहा है। लगभग 2000 वाट घर का लोड चला रहा है, 2200 वाट। तो 87 एम्पियर ही निकाल के दे रहा है। कहने का मतलब ये 2200 वाट सोलर पैनल से सीधे निकाल दे रहा है 24 वोल्ट के इन्वर्टर में। अब ध्यान से देखिए, ये 48 वोल्ट का इन्वर्टर, 4 बैटरी वो भी था, इसमें भी लगा हुआ है। इसमें स्मार्टेन 5500 मॉडल, ईप्रो 5625 और लिफगार्ड 5000। ये सब 24 वोल्ट नहीं है बल्कि 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, NLC लिखा है 5वें नंबर पे, NLC नो लोड करेंट। 1.83 एम्पियर स्मार्टेन का है, 1.83 एम्पियर। तो 1.83 एम्पियर क्या है? अगर मान लीजिए 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसको सीधे 1 एम्पियर में 50 वाट मानिए, तो 1.83 इंटू 50 कर दीजिए, यानी कि लगभग 80 वाट। ये क्या करता है कि नो लोड करंट पे 80 वाट, मतलब घर का कोई लोड नहीं चल रहा है, इन्वर्टर में बैटरी कनेक्टेड है, इन्वर्टर ऑन है, तो आपका 80 वाट या स्मार्टेन खा जाएगा। उसी तरह इसका ईप्रो में का जो है 75 वाट खा जाएगा। NLC 5वें नंबर पे देखिए 1.5। लिफगार्ड जो 5000 था उसका 2 पॉइंट समथिंग था, मतलब 150 वाट वो खा जाएगा। अब कोई लोड चलाए चाहे नहीं। ईप्रो का देखिए 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, इस पर हम 4 बैटरी जोड़ते हैं। क्यों हमने इसको लिया और 4 बैटरी जोड़ दिया? 48 वोल्ट का इन्वर्टर क्यों नहीं लिया? ध्यान से देखिए, इस पर देखिए नो लोड करंट 1.67 एम्पियर है। तो ये 1.67 मल्टीप्लाई बाई आप करिए 25, क्योंकि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, यानी कि लगभग 44-45 वाट, लगभग मैक्सिमम 45 वाट ये ले रहा है। 45 वाट नो लोड करंट पे, मतलब कोई लोड इस पे नहीं रहेगा तो ये सिर्फ 45 वाट लेगा। तो यही सोचिए कि अगर हम 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेते हैं, कोई लोड नहीं चलता, तो 100 वाट 150 वाट वैसे खा जाता है। ऑलरेडी एक बैटरी जो 150 एच की लुमिनस के, उसके अंदर 1000 वाट होती है। 2 बैटरी है तो 2000 वाट 150 एच की। 150 एच की 4 बैटरी मैं लगाया हूँ तो 4000 वाट
1100 वाट के आसपास होता है अच्छे से, अगर 14.7 पे चार्ज करें तो होगा क्या कि एक बैटरी में 1000 वाट है तो 4 बैटरी में 4000 वाट, ऐसे आप समझिए। नो लोड करेंट यानी कि मेरा 50 वाट ऐसे मान के चलिए, मोटा मोटी कुछ भी यूज़ नहीं तो 10 घंटे का 500 वाट हो गया। इन्वर्टर पे कुछ चले चाहे ना चले। ये देखिए एसी चलता है। अब ये एसी कितना खाता है, अब ध्यान से देखिए। अगर मैं 48 वोल्ट का इन्वर्टर लेता तो मैं फंस जाता, क्योंकि वो 100 वाट 150 वाट ऐसे ही खाते रहता, तो उसमें पावर लॉस ज़्यादा होता 48 वोल्ट के इन्वर्टर में। 24 वोल्ट के इन्वर्टर में और पावर लॉस कम है। ये देखिए 18 वाट के 18 डिग्री सेल्सियस में एलजी का डुअल इन्वर्टर का ये एसी है। 18 डिग्री पे मैंने इसको कर दिया है। इसमें कन्वर्टेबल मोड होता है 40%, 60%, 80%। तो 40% मतलब 1000 वाट अगर इन्वर्टर खा रहा है तो 40% हो गया उसका 400 वाट। तो ये देखिए अभी 40% मोड पे मैंने इसको ऑन कर दिया 18 डिग्री पे। अब इसको मैं चाहूँ तो 60 भी कर सकता हूँ। 60 करूँगा तो 600 वाट, ऐसे समझिए 1000 वाट अगर है तो। इसी तरह से आप देखिए 40% मोड पे मैंने कर दिया। इन्वर्टर कितना ले रहा है आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूँ। इस वक्त तो मेरा 6 ही पैनल था 325 वाट के, मैंने 1900 वाट के पैनल लगे थे तब का ये वीडियो है, ध्यान से देखिए। तो ये कर क्या रहा है आपकी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर होगा। 23% ये लोड उठा रहा है। 23% लोड का मतलब क्या होता है, लोड परसेंटेज और एम्पियर सेम है। 26 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, 25 एम्पियर लोड चल रहा है। तो 25 एम्पियर से लोड चल रहा है, 26 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है 10:30 बजे के आसपास। तो 25 एम्पियर मान के चलिए सीधे मोटा मोटी। तो 1 एम्पियर में मैंने बताया था 24 वोल्ट के इन्वर्टर में 25 वाट, 1 एम्पियर में 25 वाट 24 वोल्ट के इन्वर्टर में। तो 10 एम्पियर में 250 वाट, 20 एम्पियर में 500 वाट और 25 एम्पियर में करीब 625 वाट। 625 वाट से बैटरी चार्ज हो रही है और 625 वाट से आपका ये एसी चल रहा था। मैंने एसी बंद कर दिया। 625 वाट नहीं, करीब 500 वाट के आसपास ले रहा था। बाकी घर का लोड ये देखिए 7% घर का लोड चल रहा है। तो घर का लोड भी था, इसमें एसी भी था। तो मान के चलिए अभी 41% से बैटरी को 41 एम्पियर से चार्ज करने लगा, 8 एम्पियर घर का लोड हो गया। एक एलजी का डुअल इन्वर्टर का एसी जो है वो 40% मोड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 एम्पियर, ये मान के चलिए। तो 2 एसी 50 एम्पियर, 3 एसी 75 एम्पियर, इस पर आराम से 3 एसी चल सकते हैं। ये देखिए ठंडे का दिन का जनवरी का महीना था तब का ये वीडियो है। देखिए कितना कोहरा पड़ा है, कितना ज़्यादा। अब ये 24 वोल्ट के इन्वर्टर में मैक्सिमम जो आप कम पैनल कंपनियां लगा के देती हैं, ये तो मेरा 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, इस पर मैंने करीब 650 वाट के पैनल लगाया है। अब ध्यान से देखिए ये 4 बैटरी मैंने लगा दिया है। पूरा मेरा कनेक्शन घर के ऑफ है, ग्रिड से जो मीटर से वायर आता है। मैं लाइन का यूज़ करता ही नहीं हूँ। जो बिजली बिल मेरा 10,000 20,000 आता था, कभी 5,000 आता था, और वो 400-500 रुपये पे आने लगा। क्यों आता है, रीज़न समझिए। ठंडे का दिन है, मोटर चलाता हूँ 1 HP का, तो पूरी तरह से कोहरा गिरा हुआ है। तभी भी ध्यान से देखिएगा तो ये बैटरी को चार्ज करेगा ठंडे के दिन में। यहीं अगर मान लीजिए 2100 वाट तक 2200 वाट तक के पैनल रहते हैं, अगर हम यूटीएल गामा प्लस लिए होते हैं स्मार्ट एंड कोई भी, तो 2200-2300 वाट से ज़्यादा पैनल लगते नहीं, तो उसका मैक्सिमम 5% 7% इफिशियंसी मिलता। अब इसमें देखिए 2600 वाट के पैनल लग चुके हैं मेरे, 8 पैनल है 325-330 वाट के। तो 2600 वाट का देखिए कितना परसेंट ठंडे में, 7 एम्पियर अभी ये दे रहा है निकाल कर। तो 1 एम्पियर में मैंने आपको बताया था 25 वाट, तो 25 को सीधे 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि करीब 150 यानी 4 में 100 150 175 वाट अभी ये सोलर पैनल से एकदम ठंडे में, जहाँ धूप दिखाई नहीं दे रहा है, निकाल के दे रहा है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं। और 175 वाट दे रहा है जब ये बिल्कुल भी धूप नहीं है। तो 175 वाट ठंडे के दिन में बहुत है घर के लिए, क्योंकि फ़ैन वगैरह तो चलता नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रेफ्रिजरेटर आपके घर में लगा रहेगा वो चलेगा, लेकिन ठंडे में रेफ्रिजरेटर भी ज़्यादा लोड नहीं लेता है। देखिए बैटरी भी चार्ज हो रहा है 1 एम्पियर से, तो 25 एम्पियर बैटरी चार्ज हो रहा है और 6 एम्पियर मेरे घर का पूरा लोड है, क्योंकि मैं इस पर 2 फ्रिज चलाता हूँ। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि मैं अपने बैटरी और इन्वर्टर पे ग्रिड का यूज़ ही नहीं करता हूँ। 2 बैटरी के इन्वर्टर पे मैंने 4 बैटरी लगा दिया है, लगभग 4400 वाट यानी कि 4.4 यूनिट स्टोर हो जाता है मेरे बैटरी में। तो दिन से मैं सोलर पैनल से घर का लोड चला लेता हूँ, एसी चला लेता हूँ, और रात को बैटरी से मेरे घर का सारा लोड चल जाता है। इसीलिए मैं ग्रिड का यूज़ नहीं करता। 5-5 साल का बैटरी का वारंटी है, तो मेरा हेडेक ख़त्म। 5 साल भी अगर चल जाता है, एक बैटरी 12,500 रुपये का सोलर बैटरी पड़ता है।
तो मान के चलिए कि 50,000 रुपये में 4 बैटरी हमको पड़ा और उसके अंदर यूनिट कितना 4.5 यूनिट स्टोर हुआ। तो लिथियम बैटरी से काफ़ी सस्ता पड़ा। ये देखिए अपने घर का लोड ऐसे कर दीजिए, 3 BLDC फ़ैन लगा दें, फ्रिज लगा दें, LED TV लगा दें, और जो BLDC फ़ैन है 26 वाट 28 वाट का ही लें, और LED बल्ब आप मान के चले कि 7 वाट का 6 चाहे 10 भी लगा दें। मैक्सिमम अपने घर का लोड 300 वाट कर दीजिए। 1 घंटे में 300 वाट तो 10 घंटे में 3000 वाट, तो 15 घंटे में करीब 4500 वाट। तो 4500 वाट आपके 4 बैटरी अगर है 200 एच की आराम से चला देगी, यानी कि रात भर बैटरी पे घर का लोड चलेगा, दिन में सोलर पे चलेगा। यहीं 220 एच की बैटरी लगा दीजिएगा आप, तो आप करीब घर का लोड 400 वाट 500 वाट भी पर आवर चला सकते हैं। ये आशा पावर का मॉडल है, ये 3050 नोट कर लीजिए। आशा पावर 3050 अभी एकदम लेटेस्ट मार्केट में ये इन्वर्टर आया है। ये क्या करेगा, इसमें 3000 वाट तक के मैक्सिमम पैनल लग जाते हैं और 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसमें दे दिया। अब इससे 80 एम्पियर से होगा क्या, देखिए इसमें 2 बैटरी का इन्वर्टर है 24 वोल्ट का। आप इसमें 2 बैटरी को इन्वर्टर को चार्ज करने के लिए 20 से 25 एम्पियर इनफ होता है। आप इसमें क्या करिए 50 एम्पियर सेट कर दीजिए बैटरी चार्जिंग के लिए, बाकी बचा 30 एम्पियर। 30 एम्पियर में एक AC भी चला लीजिए, घर का लोड भी चला लीजिए। तो नॉर्मल फ़ैन को हटा के आप BLDC फ़ैन लगा देंगे। अगर ईप्रो का इन्वर्टर हो चाहे आशा पावर का, 10 BLDC फ़ैन, ध्यान से सुनिए, अगर आप 26 वाट का 10 BLDC फ़ैन लगा दिए 26 वाट वाला, तो वो आपका कितना हो गया 260 वाट। उसके बाद LED बल्ब मान लीजिए आप 100 वाट का LED बल्ब 5-5 वाट का 20 ठो लगा दिए, तो 20 LED बल्ब अगर लगा दिए हैं तो सीधे 5 वाट का 100 वाट वो हो गया। तो यानी कि 260 वाट का फ़ैन, 100 वाट का बल्ब, यानी 360 वाट, 40 वाट मिसलिनियस मोबाइल चार्जर, 400 वाट। अगर घर का लोड 10 पंखा 20 LED बल्ब आप भी चलाते हैं तो 4 बैटरी अगर 200 एच की है तो अच्छे से घर का लोड चल जाएगा। यहीं अगर 48 वोल्ट का इन्वर्टर हम ले लेते उसमें पावर लॉस ज़्यादा होता। देखें है ना आप, नो लोड करंट में कितना चेंजेस आ गया है। नो लोड करंट का आप चेंजेस देख सकते हैं। इन्वर्टर पे कोई लोड नहीं है, लेकिन 48 वोल्ट का इन्वर्टर है और कोई लोड नहीं है, तो 100 वाट 150 वाट ऐसे वो बैटरी से खाते रहेगा। वहीं 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो वो कितना खाएगा, करीब 45 वाट 50 वाट ऐसे खाएगा। और वहीं 24 वोल्ट का इन्वर्टर में 45-50 वाट खाएगा, उसमें 4 बैटरी लग जाता है। तो मार्केट में अभी तक ऐसे 2 ही इन्वर्टर हैं जो सारे इन्वर्टर की धज्जियाँ उड़ा के रख चुके हैं। एक है ईप्रो और दूसरा है आशा पावर। दूसरी चीज़, इंस्टॉलेशन हमेशा आप खुद से करें। आप स्टैंड खुद से बनाएं। मेरा कई सारा वीडियो देखिएगा, मैंने खुद से अपना स्टैंड तैयार किया है, कनेक्शन MC4 कनेक्ट किया है। ऐसी चीज़ सोलर के बारे में बताया हूँ जो कोई नहीं बताएगा, बहुत डीपली चीज़ A to Z सोलर की कैसे सेटिंग होती है। इंस्टॉलेशन खुद से करें, दलालों के चक्कर में ना पड़े, आपको लूट के खा जाएंगे सब लोग, याद रखिए। और अभी मार्केट में जो चला है ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। अभी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का टाइम नहीं है। ये सब आप इन्वर्टर अगर लगा देते हैं मेड इन इंडिया, साउथ में चलता है आशा पावर, नॉर्थ में चलता है ईप्रो। ईप्रो क्या करता है, कई सारी कंपनियों को अपना सोलर PCU बना के देता है, जैसे कि माइक्रोटेक कंपनी कई कंपनियों को अपना ये PCU बना के पहले सेल करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए ईप्रो ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आया जो सबसे स्ट्रॉन्ग सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया। तो हमेशा इंस्टॉलेशन खुद से करें, यूट्यूब आपके मदद कर। आशा पावर रोवर 3024 और ईप्रो 3200 भी है। इन दोनों इन्वर्टर पे आप 2 बैटरी का इन्वर्टर है, 4 बैटरी लगा सकते हैं जो 48 वोल्ट के इन्वर्टर को टक्कर देगा। ये देखिए मैंने किस तरह अपना सोलर पैनल का स्टैंड तैयार किया है। एक तरफ से ये नॉर्थ डायरेक्शन से फिक्स है फास्टनर से रूफ पे, और साउथ डायरेक्शन से अप डाउन हो रहा है। क्या होता है कि अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से सन का डायरेक्शन चेंज होता है, जिससे कि अलग अलग एंगल पे हर सीजन का टिल्ट एंगल चेंज होता है। तो उस हिसाब से मैं अपने टिल्ट एंगल पे सोलर पैनल का स्टैंड कम बेसी करके पूरा एनर्जी जनरेट कर लेता हूँ। तो ठंडे में भी मेरा जैसे 40 डिग्री एंगल पे होना चाहिए सोलर पैनल, तो ठंडे में भी अच्छा जनरेशन हो जाता है। गर्मी में 15 डिग्री होना चाहिए 13 डिग्री, तो गर्मी में थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इस तरह से मैंने अपना सोलर पैनल सब कुछ तैयार कराया था। और ये जो आते हैं आयरन मैन जो घर पे सोलर पैनल रेडी करते हैं, एंगल का मैंने हेल्प किया। और अपना सारा ये देखिए ऊपर 650 वाट का पैनल लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट के इन्वर्टर पे मैंने 650 वाट के पैनल लगा दिए हैं, जिससे कि मैं अपना गर्मी के दिन में 2 कूलर भी चलाता हूँ, बैटरी भी चार्ज करता हूँ। और आगे देखिए ये किस तरह से मैंने स्टैंड बनवाया है सारा। ये सबका टिल्ट एंगल चेंज हो जाता है, ठंडा गर्म सब देखते हुए। जैसे ही गर्मी का दिन आएगा ये
अभी क्या है कि 40 डिग्री पे उठ के हर महीने का इसका टिल्ट एंगल चेंज होता है, नीचे इसका मैं उठाते जाऊंगा। तो ये सब एंगल से बना है, ज़्यादा नहीं। ये 8 पैनल का टोटल और ऊपर का सारा 6 पैनल, ऊपर 3 पैनल नीचे 8 पैनल का टोटल लेबर कॉस्ट आयरन सब कुछ लेके 9,800 रुपये में मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग चाहें तो आप लोग खुद बना सकते हैं, कोई ज़्यादा ये टफ काम नहीं है। मेरा कई वीडियो देखेंगे, मैं A to Z चीज़ बताता हूँ। ये पॉली पैनल 325 वाट के 8 पैनल है, 2-2 का सीरीज़ है।